हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की सीरीज जो हमने शुरू की है उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके आज कुछ लास्ट के क्वेश्चंस बाकी हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो वो हम आज खत्म करेंगे। अभी तक के लेक्चर्स में हम 19th क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 20 से लेकर 24 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो इस कड़ी में आज हमारा जो 20th क्वेश्चन है वो देखिए। तो 20th क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं जी पॉइंट चार्ज कोज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यानी इस बार आपको क्या दिया हुआ है? फ्लक्स दिया हुआ है जी। ठीक है, और वो क्या है? -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। ठीक है, टू पास थ्रो अ स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, और ये जो फ्लक्स है ना वो एक गॉसियन सरफेस से पास कर रहा है जिसकी शेप कैसी है? स्पेरिकल है जी। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, ये देखें, ये वो गॉसियन सरफेस है जो एक स्पेरिकल शेप का है और जिसकी रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। इस स्पीयर से ये फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, एंड ये जो स्पीयर है हमारा सेंटर्ड ऑन द चार्ज, और ये जो स्पीयर है ना इसके सेंटर में वो चार्ज है जिसके कारण वो फ्लक्स हमने फाइंड आउट है, यानी जो फ्लक्स वो है वो पास कर रहा है। ठीक है, तो निकालना क्या है? दो पार्ट्स हैं। कहते हैं इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। कहता है अब ये जो हमारा स्पीयर है ना, ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस को क्या कर दें? डबल कर दें। मींस फर्स्ट केस में क्या कहता है? अगर स्पीयर की रेडियस हम क्या करें? डबल करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा जी। ठीक है, गोज लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर्मूले से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर, यानी उस सरफेस में कितना चार्ज है। यानी आप साइज को डबल करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर चार्ज सेम है। और यहां सिर्फ चार्ज साइज डबल कर रहा है तो इसलिए चार्ज की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए जो नया गॉसियन सरफेस बनेगा जिसकी रेडियस पहले वाले से डबल होगी उसके अंदर भी जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। दिस मीन्स द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड the flux does not depend on the size, ठीक है जी, of Gaussian surface या sphere। ठीक है, इस केस में हमारा स्पीयर है ना, इसलिए on the Gaussian surface, यानी कि साइज के ऊपर जो फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करेगा। सो इस केस में भी जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगी? सेम होगी। -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम जी। ठीक है, तो सेम रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। यानी ये जो चार्ज है ना जो स्पीयर के सेंटर पे है या जिसके कारण ये फ्लक्स आ रहा है, अब कहता है इस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे? गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे जी। ठीक है, देखें, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q इनसाइड हमारा माना हमने Q है इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स था ये क्या है? 1.0 इंटू 10⁻³। ठीक है, माइनस में 1.0 इंटू 10⁻³ और ये क्या होगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे जी, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि यहां 1 है, तो -8.85 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, -8.85 इंटू 10⁻⁻9। तो हमारा जो चार्ज था उस स्पीयर के सेंटर पे वो आ गया -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम जी। ठीक है, तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि 20th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्पीयर है, ठीक है जी, और जिसकी जो रेडियस है हमारी
यानी इस स्पीयर की जो रेडियस है दैट इज दिस आर, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। हैज एन अननोन चार्ज, इसका चार्ज क्या हमें नहीं पता। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए स्पीयर से बाहर। बाहर कैसे पता चला, क्योंकि जो हमारा आर है ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, वो क्या है 20 सेंटीमीटर। आप एक काम करें, रेडियस को R1 बोल दीजिए और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने यानी बाहर, ठीक है, मानो यहां निकालते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, स्पीयर है ना, तो हमने माना ये वो पॉइंट है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज R2। ठीक है, और R2 क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी जो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो हमारे स्पीयर से बाहर है। ठीक है, अब एक रिजल्ट याद कीजिए, जब आप स्पीयर के लिए गोजियन सरफेस, गोज लो की बात करते हैं, सॉरी, जब गोज लो अप्लाई करते हैं स्पीयर पे, और वो भी कैसा स्पीयर, कंडक्टिंग स्पीयर। हम अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टिंग स्पीयर में जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, सरफेस पे, सिर्फ कहां होता है, सरफेस पे होता है। ठीक है ना, अब कहता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। ठीक है ना, ये देखिए, ये जो एरो मैंने दी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड है ना, इसका मतलब इस स्पीयर का जो चार्ज है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इस स्पीयर पे जो सरफेस पे इसके चार्ज है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वही चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जी, स्पीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां हो, उसके सरफेस से बाहर हो, तो वो आया था Q/4πε0 इंटू आर का स्केयर। ये वही रिजल्ट था जो एक पॉइंट चार्ज का होता है, क्योंकि जब हम स्पीयर के बाहर से बात करते हैं ना, इसमें तो डिस्टेंस कम है, फिर भी अगर हम बहुत दूर से उसको देखें तो वो पॉइंट चार्ज ही दिखाई देगा। तो इसमें जो रिजल्ट है वो यही आया था Q/4πε0 आर का स्केयर। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब आर क्या है, आर है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि 20 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, अब पुट करें यहां से, तो अगर हम यहां से इसे सोल्व करें, देन E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, इसकी वैल्यू होगी ना ये 1/4πε0 की, एंड दिस इज -Q बाय में R स्केयर। ठीक है, हमें तो Q चाहिए जी, तो Q क्या आएगा, -E R स्केयर बाय में 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, Q इज इक्वल टू -ER स्केयर बाय में 9 इंटू 10⁻9। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जी। E की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, दिस मीन्स Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हमारा आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड, और R क्या है 20 सेंटीमीटर। दिस मीन्स 20 इंटू 10⁻2 मीटर में चेंज करेंगे, और होल स्केयर एंड डिवाइड में 9 इंटू 10⁻9, और यहां साइन किसका आएगा जी, साथ में माइनस का। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। अब जब हम इसे सोल्व करें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, और ये होगा जी 10 की -2 है, तो यानी कि 2 इंटू 10⁻1 का स्केयर। ठीक है, 2 इंटू 10⁻1 का स्केयर। नाउ तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड में 9 इंटू 10⁻9, देन 1.5 इंटू 10⁻3, और ये हो जाएगा जी 0.2 का स्केयर डिवाइड में 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा -6.66 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, तो ये आएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अगर आप इसे लिखना चाहें तो 6.66 नैनो कूलम भी लिख सकते हैं जी, क्योंकि 1 नैनो कूलम क्या होगा 10⁻�9 कूलम होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो देख लीजिए आप इसे, हम आगे चलते हैं फिर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्या कहता है जी, कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर है ऑफ
2.4 मीटर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर 2.4 है, डायमीटर क्या है 2.4 मीटर है, तो रेडियस क्या होगी जी 2.4 बाय में 2 यानी कि 1.2 मीटर, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इसकी रेडियस क्या है 1.2 मीटर है, ठीक है, 1.2 मीटर है। अब कहता है हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि सिग्मा, सिग्मा होगा 80 माइक्रो कूलम और पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो कूलम को पहले हम किस में चेंज करेंगे, कूलम में, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यही तो यूनिट होती है सिग्मा की, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ठीक है जी। अब सुनिए फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज, बहुत ही सिंपल है। सिग्मा क्या है जी, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होगा 4πr स्क्वायर, तो यहां से हमारा चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहां से Q निकालें तो देन दिस Q कम्स आउट टू बी सिग्मा यानी 80 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है जी, और 4 और पाई इज 3.14 एंड रेडियस इज 1.2 मीटर यानी कि 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करें 4 8 यानी 320 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3.14 इंटू 12 यानी कि ये आ गया जी 1.44, ठीक है। जब हम इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट आएगी 1.45 इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁻3 कूलम, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड चार्ज, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी पार्ट में कहता है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि इस स्फीयर में ये जो चार्ज आया ना, ये चार्ज, इस चार्ज के कारण इस सरफेस से कितना फ्लक्स लीव करेगा, लीव का मतलब बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, तो सिंपल, ठीक है। तो अगेन गोज लॉ क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ सरफेस इज Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, जो उसका चार्ज है, ठीक है। देन दिस फ्लक्स इज, चार्ज हमारा क्या है जी 1.45 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 1.45 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कांस्टेंट है, ये वैल्यूज याद रखा करो आप, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जी, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.64 इंटू 10⁸, ठीक है। और फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, यूनिट जरूर याद रखा करें, क्योंकि आप यूनिट भूल जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो यूनिट्स नहीं भूलनी कभी भी, ठीक है, यूनिट हमेशा याद रखें जी, ठीक है, यूनिट हमेशा याद रखें। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट है, ठीक है, कुछ ऐसे यानी एक्सटेंड करेगा अप टू अ लार्ज लेंथ, ठीक है। उसका लाइन चार्ज का क्या दिया हुआ, फील्ड दिया हुआ है जी। तो फील्ड क्या है, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और किस डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी करीब, अगर यहां कोई पॉइंट है ना, ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितना है 2 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर कंडक्टर के केस में यानी इनफाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है जी लैम्डा बाय 2πε0 r, ये होता है। r ये डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, r ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यानी जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। अब 1/2π, हम इसको थोड़ा आसान करने के लिए 1/4π ही बना लेते हैं, यानी 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड,
तो 2 लैम्डा बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ऐसे बनाने से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगेगी। कई बार बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो यहां से अगर हम लैम्डा निकालें, देन लैम्डा इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, ये हो गया, डिवाइड में 2। ठीक है, तो ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड में 2 हो गया जी। ठीक, अब अगर हम वैल्यू पुट करें, ई हमारा है 9 इंटू 10⁴, 9 इंटू 10⁴। ठीक है, और ये था हमारा यानी 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा ये। ठीक है, यानी और क्या होगा, 2 सेंटीमीटर है तो 0.02 मीटर। ठीक, डिवाइड। अब ये ध्यान रखेंगे, ये 1 की वैल्यू होती है हमारे पास, इसलिए ये वैल्यू कहां आएगी, नीचे 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और साथ में क्या आएगा जी, 2 आएगा। साथ में क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 9 से 9 हो गया जी हमारा कैंसल। ठीक है, ये तो काफी अच्छी वैल्यू आएगी। 9 से 9 हमारा हो गया कैंसल, और ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा जी वो आएगा 10⁻⁻7। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर। तो ये था हमारा 23rd क्वेश्चन, काफी सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर लगाया करें। वैसे तो अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम वगैरह तैयारी करें तो और भी अच्छी बुक से क्वेश्चन लगाएं, लेकिन एनसीईआरटी तो लगाएं ही लगाएं, बोर्ड के लिए भी और कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो देखते हैं। ओके, देखिए, कहते हैं जी 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, बहुत ही पतली थिन मेटल प्लेट है, वो अलग बात है, यहां मोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, मोटी नहीं है, बहुत ही पतली है। थिन मेटल प्लेट्स, इसका डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि थिन और थिक के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो थिन और थिक के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये लेक्चर आप देख सकते हैं यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। थिन प्लेट, मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, यानी कि अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड इज 17.0 इंटू 10⁻⁻22। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट है, यानी इसका मैंने माना सिग्मा 1 और ये मैंने माना सिग्मा 2। ठीक है, तो दोनों की सेम है जी, यानी सिग्मा 1 का मैग्नीट्यूड और सिग्मा 2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 17.0 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है ना, -22। ये दोनों की क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब देखिएगा, कहता है फाइंड ई निकालें, कहां, सबसे पहले इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में। अब फर्स्ट सेकंड आप किसको मानते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने माना ये है, तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, दिस इज प्लेट नंबर फर्स्ट एंड दिस इज प्लेट नंबर सेकंड। इसका आउटर रीजन कौन सा होगा जी, ये होगा। ठीक है, ये इसका आउटर रीजन है। अब देखिएगा, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसी आएगी, यानी दिस इज इवन। ठीक है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण यहां इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसी आएगी, यानी कि E2। ठीक है, अब सुनिएगा, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, E1 इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसी तरह E2 इज सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस केस में वो क्या आएगी, 0 आएगी जी। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट। इस बार कौन सी प्लेट का आउटर रीजन है, सेकंड का, मतलब इसका, ये वाला रीजन। ठीक है, अब वही केस यहां पर जी, ये हमने पॉइंट माना, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसे होगी, यानी कि दिस इज E2। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसे होगी, यानी दिस इज E1। अगेन सेम थिंग, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, क्योंकि दोनों के चार्जेस क्या हैं, अपोजिट थे, इसीलिए सेकंड केस में भी, ठीक है,
जो हमारा सेकंड केस होगा, सेकंड केस में भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, आप सेम फर्स्ट वाले मेथड की तरह इसे निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, बिटवीन द प्लेट्स। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दोनों प्लेट्स के बीच में, यानी इस रीजन में, ठीक है ना, यहां पर इस सेक्शन में कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी ये हमारा सी रीजन हो गया। ठीक है, अब देखिएगा सी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मैंने माना ये कोई पॉइंट है, ठीक, ये हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, ये रहा पॉइंट जी, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। ठीक है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, यानी कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यानी दोनों का जो फील्ड है ना वो किस में आया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम। इसका मतलब दोनों का जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जी। ठीक है, इसका मतलब थर्ड रीजन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या जी, तो ये हमारा आ गया सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, तो वो अगर हम पुट करें तो वो है जी 17 इंटू 10 टू पावर -22। ठीक है, 17 इंटू 10 टू पावर -22, और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, हमें पता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 1.9 समथिंग इंटू 10 टू पावर -10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, कैलकुलेशन करने की थोड़ी आदत आपको डालनी होगी। ठीक है, खासतौर पे पावर्स में मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो ना किया करें, आपके आंसर्स जो हैं वो ठीक आएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट जो चैप्टर एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें है ना एक्सरसाइज में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, और जो एडिशनल क्वेश्चन है ना वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं बहुत बढ़िया होते हैं, ग्रेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब हम उनकी सीरीज शुरू करेंगे, यानी अब हम इसके कुछ 8-10 क्वेश्चंस और हैं फर्स्ट चैप्टर के, उनको भी कवर करेंगे। सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एडिशनल भी हम सभी चैप्टर्स के कवर करते रहेंगे। तो आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहें, और आपको लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगले जो लेक्चर्स हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।